रणवीर सिंह क्लास 10 मैथ की ऑनलाइन क्लास नंबर 13 में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। अभी अपने जो पिछली क्लास हुई थी क्लास नंबर 12 उसमें अपन ने जो 16.1 थी उसके एग्जाम्पलों के ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे। कुछ एग्जाम्पलों को हल किया था अपन ने, लगभग 5-6 एग्जाम्पल अपन ने कर लिए थे। अब अपन नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7 उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो इस जो एग्जाम्पल नंबर 7 है उसमें अपने को दिया है, एक संदूक दिया गया है। संदूक की क्या दी गई है अपने को? माप। अब संदूक की माप में अपने को लंबाई दी गई है L 3 मीटर, चौड़ाई B दी गई है अपने को 2 मीटर और ऊंचाई H दी गई है 1.80 मीटर। ये तो अपने को संदूक की माप दी गई है और अपने को कहा गया है कि ये जो संदूक है इसके बाहरी पृष्ठों पर, सभी पृष्ठों पर करना है, बाहरी सभी पृष्ठों पर वार्निश करने पर वे ज्ञात कीजिए, वे अपने को बताना है। और जो दर है वो आपको दी हुई है 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर। ये तो अपना क्वेश्चन है। अब अपने को इसको हल करना है। तो सबसे पहले अपने को संदूक दिया गया है, वो संदूक किस प्रकार का है, इसकी आकृति जो ठोस आकृति है वो कौन सी आकृति है उसका अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक अपने को यह पता नहीं होगा कि आकृति कौन सी है तब तक अपन उसके ऊपर गौर नहीं कर पाएंगे, कौन सा सूत्र लगाना है ये अपन डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो अपने को सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन में जो अपने को तथ्य दिए गए हैं उनके आधार पर ठोस आकृति कौन सी है। तो देखो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है। तो मैंने आपको पहचान बताई थी कि यदि क्वेश्चन में लंबाई, चौड़ाई और अगर ऊंचाई दे दी जाए तो वो ठोस आकृति घनाभकार होगी। किस आकार की होगी? घनाभकार की होगी। तो अपने को ये तो पता चल गया कि संदूक किस आकार का है? घनाभ के आकार का है। अब घनाभ के आकार का है तो संदूक के सभी पृष्ठों पर वार्निश करनी है। अब सभी पृष्ठों पर करनी है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को आना चाहिए और जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उसको अपने को कितने से गुणा कर देंगे? 12 से। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन को हल करते हैं, इस प्रकार से देखते हैं। अब इसको हल करेंगे तो देखो प्रश्नानुसार संदूक का बाहरी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मैं यहां सूत्र लिख रहा हूं, 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HH, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब इसमें मान रखेंगे 2 कोष्टक L का मान देखो कितना है 3, चौड़ाई का मान है 2, फिर प्लस 2 गुणा 1.80 प्लस 1.80 गुणा 3, यह अपन ने रख दिया। अब इसको हल करेंगे आगे। तो देखो 2 कोष्टक 3 को 2 से गुणा किया, कितने आ गए? 6, प्लस 1.80 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, 2 के बाद में लग जाएगा तो 3.60, प्लस 1.80 को 3 से गुणा करेंगे तो 18 3 54 हो जाएंगे और कितने आ जाएंगे? 5.40। अब अपन इनको जोड़ 2 कोष्टक, अब इनका योग करेंगे तो 6 5 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15 और 2 को 15 से गुणा किया तो 30। अब क्षेत्रफल है तो क्या आ गया? मीटर
स्क्वायर। ये अपने पास बाहरी पृष्ठों का इसका क्षेत्रफल आ गया। अब अपने को क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, तो अपन लिखेंगे ज्ञात करना है वार्निश पर वे, वार्निश करने पर वे। तो वे निकालने के लिए अपने को सूत्र क्या हो जाएगा, दर गुणा क्षेत्रफल। दर अपने पास कितनी दी हुई है, 12 गुणा 30 और 12 36, 360 रुपए वार्निश पर वे हो गया। तो कहने का मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, आपको मेन बात यही आ जाती है। अगर यहां आपने गलत कल्पना कर ली है, गलत सोच लिया है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन में डाटा दिए जाते हैं उनकी सहायता से आपको यह पता होना चाहिए कि यह आकृति जो ठोस आकृति है वो किस प्रकार की है, किस कैटेगरी में जाएगी, ये घन में जाएगी, घनाभ में जाएगी। तो अब पहचान मैंने बता रखी है कि जिनमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है वो सारी की सारी घनाभ कैटेगरी में चली जाएंगी, और जिनमें केवल भुजा होती है वो घन की कैटेगरी में चली जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें दिया है अपने को 3 घन। कितने घन दिए गए हैं, 3 घन, यानी कि तीनों घनों की भुजाएं अपने को दी गई है। फर्स्ट घन की भुजा अपने को 3 सेमी, सेकंड घन की भुजा 4 सेमी, थर्ड घन की भुजा 5 सेमी। ये अपने को 3 घन दिए गए हैं। इन तीनों घनों को पिघलाकर, इन तीनों घनों को क्या कर दिया, पिघलाकर नया घन बनाया गया। बनाया गया है। तो नए घन की भुजा अपने को बतानी है। यह अपना क्वेश्चन है, नए घन की अपने को क्या बतानी है, भुजा बतानी है। तो देखो मैंने आपको क्वेश्चन का मेथड बताया था कि अगर किसी चीज से कोई चीज बनाई जाती है, यानी कि किसी आकृति से नई आकृति बनाई जाती है, तो दोनों का आयतन आपस में बराबर कर देते हैं। तो देखो इन तीनों घनों को मिला करके एक नई आकृति बनाई है, नया घन। तो अपन क्या करेंगे, इन तीनों को मिलाकर के एक नया घन बनाया गया है, तो तीनों का आयतन नए घन के आयतन के बराबर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, इसको बड़े ही ध्यान से देखना है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी चीज से कोई चीज बनाई जाती है, अर्थात एक आकृति से एक या एक से अधिक आकृतियों को मिलाकर के नई आकृति बनाई जाती है, तो उन आकृतियों का जो आयतन होता है वो आपस में बराबर कर देते हैं। तो देखो प्रश्नानुसार, माना कि पूछा क्या है, नए घन का भुजा, तो माना कि नए घन की भुजा x सेमी है। अब देखो, अतः हम जानते हैं फर्स्ट घन का आयतन प्लस सेकंड घन का आयतन प्लस थर्ड घन का आयतन बराबर नए घन का आयतन। तो ये मैंने जो आपको सूत्र बताया था, जो तथ्य बताया था, बात बताई थी, उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्वेश्चन को करेंगे कि 2 या 2 से अधिक आकृतियां, एक आकृति से एक आकृति नहीं बनाई गई है, इसमें 3 आकृतियों को मिलाकर के एक आकृति बनाई गई है। तो तीनों घन, आकृति किस प्रकार की है, घन की, तो पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन बराबर नए घन का
आयतन। अब घन का आयतन का जो सूत्र होता है वो आप जानते हैं, क्या होता है घन का आयतन? भुजा क्यूब। क्या सूत्र होता है? भुजा क्यूब। तो इस भुजा क्यूब से अपन हल करेंगे। तो देखो पहले घन का आयतन भुजा क्यूब होगा, तो भुजा कितनी है? 3, तो 3 का क्यूब, प्लस द्वितीय घन का आयतन 4 का क्यूब, प्लस तृतीय घन का आयतन 5 का क्यूब, बराबर नए घन का आयतन बराबर x का क्यूब, क्योंकि अपन ने भुजा क्या मानी है? इसको x मानी है। अब अपन x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? नए घन की भुजा आ जाएगी। और अगर इस क्वेश्चन को और बढ़ाया जाए कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या इसका आयतन ज्ञात कीजिए, तो भुजा आ जाएगी, तो अपन आराम से निकाल सकते हैं। इसमें केवल भुजा पूछी है तो भुजा तक की इसकी गणना करेंगे। तो देखो 3 का घन हो गया, तो 3 का घन का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 को 3 से अपन गुणा करेंगे, तो देखो 3 3 9 9 3 27। अगर आप चाहो तो वैसे कर सकते हो, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो यह आ गए 64। 5 गुणा 5 तो आप 25, 25 पंजे 125 बराबर x क्यूब। अब इनको जोड़े, 5 और 4 9, दोबारा देखो 5 और 4 कितने हो गए? 9, 9 और 7 कितने हो गए? 16, और हासिल की कितनी आ गई? 1 2 और 1 3, 6 और 3 कितने हो गए? 9, 9 2 11, हासिल की 1 1 1 2, 216 बराबर x क्यूब। अब 216 किसका होता है? 6 का होता है, क्योंकि 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 216 हो गया 6 की पावर 3 और x की पावर 3, पावर से पावर गया, और x बराबर कितना आ गया? 6, इकाई क्या दे रखी है? सेमी। अर्थात नए घन की भुजा x सेमी है, तो x का मान कितना आया है? 6 सेमी। यह अपने को नए घन की भुजा आ गई है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो इस ऐसे क्वेश्चन को आप बार बार देखोगे, बार बार करने की कोशिश करोगे। अब अपन नेक्स्ट, अब अपन ये तो हो गए एग्जाम्पल की बातें। अब आपकी 16.1 स्टार्ट होती है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको घनाभ की माप दी गई है, और घनाभ की माप लंबाई L 12 मीटर दी गई है, ये सॉरी 12 सेमी दी गई है। चौड़ाई आपको दी गई है B 9 सेमी, ऊंचाई आपको दी गई है H 5 सेमी, और आपको पूछा है घनाभ का क्षेत्रफल और आयतन। ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, कोई मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आकृति किस प्रकार की दी गई है? घनाभ के आकार की, और लिखा हुआ आपको पहचान करने की आवश्यकता ही नहीं है। और अब आप क्या करोगे? घनाभ का क्षेत्रफल और आयतन पूछा है तो अपन डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे। घनाभ का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, घनाभ का आयतन का क्या सूत्र होता है? तो देखो प्रश्नानुसार ज्ञात करना है। 1 नंबर पे घनाभ का पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय है ये, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या सूत्र होता है घनाभ का? 6 पृष्ठों का होता है, 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL। अब इसमें रखेंगे, इकाई तीनों में समान है, तो 2 कोष्टक 12 गुणा 9 प्लस 9 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 12। अब देखो इनको हल करेंगे, 2 कोष्टक, इसको आप गुणा कर सकते हो या 12 नामा भी कर सकते हो, 9 दूनी 18 और 9 और 1 10, 108, 9 पंजो 45, 12 को गुणा कर सकते हो आप, वैसे भी देख सकते हो। अब इनको जोड़ेंगे
तो जोड़ने पर देखो 0 5 8 5 13, असल की 1 6 1 7 7 और 4 11, 11 का 1 असल की 1 1 1 2 213। अब 213 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए 426 वर्ग इकाई क्या है सेमी। अर्थात घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 426 सेमी स्क्वायर। यह तो प्रथम बात हो गई कि अपने को घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, समझाने में आप समझ गए होंगे। अब सेकंड की चर्चा करते हैं। तो सेकंड अपने को घनाभ का आयतन पूछा है। तो घनाभ का आयतन, तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, सभी जानते हैं। घनाभ का आयतन का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल बी गुणा एच। तो लंबाई कितनी है 12 गुणा 9 गुणा 5, तो 9 पंजो 45, 12 को 45 से आप गुणा कर सकते हैं, यहां भी देख सकते हैं 12 45, 5 दूनी 10, 5 1 6, 4 दूनी 8, 4 1 4, 0 8 6 14, 540। अब इसमें क्या है, आयतन में क्या लगता है घन, तो आप सेमी क्यूब लिख सकते हो या 540 वर्ग सेमी, ये सॉरी घन सेमी। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की अगर अपन बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको जो मैंने एग्जांपल बताया था कि एक आकृति से कोई आकृति बनाई जाती है तो उस पर आधारित है ये। इसमें आपको वही 3 घन दिए गए हैं, 3 घनों की भुजाएं आपको दी गई है। प्रथम घन की भुजा, प्रथम घन की भुजा आपको 8 सेमी, द्वितीय घन की भुजा आपको दी गई है 6 सेमी, और तृतीय घन की भुजा 1 सेमी। इन तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। अब इस जो नया घन बनाया जाता है उस नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखा था, उसमें तीनों घनों को पिघला करके नया घन बनाया गया था और नए घन की क्या पूछी थी, भुजा पूछी थी। अब नए घन की जब भुजा आ जाएगी तो अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन जो भी पूछा जाता है वो निकाल लेंगे। तो उसी प्रकार से अब इसको पुनः मैं आपको याद दिला रहा हूं कि अगर एक आकृति से कोई एक आकृति बनाई जाती है तो दोनों का आयतन एक आकृति बराबर एक आकृति का हो जाएगा आयतन। अगर एक या एक से अधिक आकृतियों को मिला करके, मतलब इन एक से अधिक आकृतियों को मिला करके कोई नई आकृति बनाई जाती है तो उन सभी आकृतियों का आयतन बराबर नई आकृति के आयतन के बराबर करके उसको हल करते हैं। तो देखो प्रश्नानुसार हम जानते हैं, पहले तो अपन नए घन की जो भुजा है वो क्या मान लेते हैं x, माना कि नए घन की भुजा x सेमी है। अतः हम जानते हैं प्रथम घन का आयतन प्लस द्वितीय घन का आयतन प्लस तृतीय घन का आयतन बराबर नए घन का आयतन।
अब इसमें अपन मान रखेंगे, तो देखो इनका जो घन का जो आयतन का सूत्र होता है वो आप सभी जानते हैं, क्या होता है, भुजा क्यूब। क्या सूत्र होता है, भुजा क्यूब होता है, सभी जानते हैं। तो 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब बराबर x का क्यूब। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। भुजा क्यूब भुजा क्यूब भुजा क्यूब ये आपको बताया गया है। 8 को 8 गुणा 8 गुणा 8, तो अपन इसको गुणा करेंगे तो 512 प्लस 6 गुणा 6 गुणा 6 अगर गुणा करेंगे तो 6 का क्यूब 216 होता है, और इसका क्यूब क्या आ गया 1, और यह आ गया x क्यूब। अब इनको जोड़ेंगे तो देखो जोड़ने पर 6 1 7, 7 और 2 9, फिर 1 1 2, 5 और 2 7, 729 बराबर x क्यूब। अब जो 729 होता है वो किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है, तो 9 का क्यूब बराबर x क्यूब। क्यूब से क्यूब कट गया, x बराबर कितना आ गया 9 सेमी। अर्थात नए घन की भुजा 9 सेमी। अब नए घन की भुजा अपने पास आ गई 9 सेमी। नए घन से नए घन का क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब नए घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 6 पृष्ठ होते हैं इसमें, और प्रत्येक क्या होता है, वर्गाकार होता है, तो 6 भुजा स्क्वायर इसका सूत्र होता है। तो क्या करना है, नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको संपूर्ण भी लिख सकते हैं, 6 भुजा स्क्वायर। तो देखो 6 गुणा भुजा कितनी है 9, 9 का स्क्वायर 6 गुणा 81, 9 का 81 हो गया, 6 एकम 6, 8 6 48, 486। अब चूंकि ये क्षेत्रफल है तो वर्ग सेमी। तो ये अपना इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अगर मान लीजिए ये इसकी जगह आयतन पूछता आयतन पूछता तो क्या सूत्र लग जाता, भुजा क्यूब का लग जाता, और क्या हो जाता 9 का क्यूब हो जाता। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनको आपको बार बार देखना है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें अपने को दिया गया है संदूक की माप। अब संदूक की माप में लंबाई L 50 सेमी और चौड़ाई B 36 सेमी, और अपने को ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है H 25 सेमी। यह अपने को माप दी गई है, और अपने को पूछा गया है कि इसका कवर बनाने में, इसका एक कवर बनाना है। क्या बनाना है, तो संदूक का बाहरी कवर बनाने में कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यह अपना क्वेश्चन है, संदूक की माप दी गई है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये जो ठोस आकृति है ये किस प्रकार की है। ठोस आकृति कौन सी है, संदूक। अब संदूक घनाकार है कि घनाभकार है, वो अपन क्वेश्चन में जो डाटा दिए गए हैं उनके आधार पर अपन निश्चय करेंगे। तो देखो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई, तो ये संदूक किस आकृति का हो गया, घनाभ के आकार का हो गया, घनाभकार हो गया। अब घनाभकार हो गया तो घनाभ के सूत्र ही इसमें काम करेंगे। तो घनाभ के जो सूत्र हैं, देखो इसमें क्या करना है अपने को, संदूक का बाहरी कवर बनाने में कितने वर्ग सेमी, वर्ग किसमें आता है, क्षेत्रफल में।
अब क्षेत्रफल निकालना है इसका, संपूर्ण पृष्ठ पर कपड़ा लगाना है तो क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का आ जाएगा। तो अपने को क्या करना है, देखो क्या करना है, कवर बनाने में लगे कपड़े का क्षेत्रफल, यह अपने को बताना है। अब चूंकि घनाभ का आकार का है, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL। इस सूत्र की सहायता से हल कर देंगे। ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन था, तो इसमें मान रखेंगे। देखो 2 कोष्टक L का मान कितना है अपने पास 50, B का मान 36 प्लस B का मान 36 प्लस H का मान 25 प्लस 25 गुणा 50। अब अपन देखेंगे गुणा करेंगे तो देखो 0 ये 0 0, 5 से गुणा करेंगे 6 पंजो 30, 3 15 3 18, 1800 प्लस, अब 36 को अगर अपन 25 से अगर आप गुणा करना चाहो तो गुणा करके देख सकते हो। 36 25 25 900, कितना आ गया 900 प्लस 25 को 50 से भी गुणा करके आप देख सकते हो। 0 25 पंजो 125, 1250। अब अपन इनका क्या करेंगे, टोटल करेंगे। 1800 प्लस 900 प्लस 1250, इनको जोड़ेंगे तो देखो 0 0 0 5 5, यहां तक जुड़ गए। 2 9 2 11, 11 8 19, असल की 1 1 रेख 2 रेख 3, 3950। तो 2 गुणा 3950। अब इसको गुणा करेंगे 2 से तो क्या जाएगा 0, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 रेख 19, 3 दूनी 6 रेख 7, 7900 सेमी स्क्वायर। क्या लगाई अपना, कवर बनाने में कपड़ा, अर्थात जो कपड़ा लगा है वो 7900 सेमी स्क्वायर या 79,900 वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता अपने को होगी। तो ये अपनी कुछ 16.1 के क्वेश्चन थे। अपन ने इस क्लास में कुछ उदाहरण किए हैं, कुछ एग्जाम्पल किए हैं। तो अब जो बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं आगे, उनको आप घर पे करना, और जो अगली क्लास होगी उसमें आप देखना कि अपनी गलती कहां हुई है। देखो मुख्य रूप से जो परीक्षा में आपको पूछे जाते हैं प्रश्न, मुख्य रूप से वो में 3 ही प्रकार के होते हैं। एक तो डायरेक्ट सूत्र के ऊपर आधारित होते हैं, बार बार आपको कह रहा हूं, सूत्र पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। जैसे ये देखो डायरेक्ट सूत्र लग गया। दूसरा अनुप्रयोग के ऊपर होते हैं, ये अनुप्रयोगी है। तो और अगर दूसरे की बात करें तो 2 किसी आकृति से, 2 या 2 से अधिक आकृति हो सकती है, एक आकृति भी हो सकती है, उससे नई आकृति बनाई जाती है, इस प्रकार के क्वेश्चन। तीसरा अगर कोई संख्या पूछे, उस प्रकार के क्वेश्चन। तो इनमें तो डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं, 2 या 2 से अधिक आकृतियों को बना करके एक आकृति से दूसरी आकृति या 2 को मिला करके नई आकृति बना दी जाती है। तो अभी क्वेश्चन को किया था, उनका आयतन आपस में क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। इंपॉर्टेंट है, मेथड है ये। अगर संख्या पूछे तो आपको मैंने बताया था कि ज्यादा आयतन में कम आयतन का भाग दे देंगे। इस प्रकार से ये 3 ही प्रकार के बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही आपकी बुक में भी दिए गए हैं। फिर भी अपन इनको बार बार प्रत्येक क्वेश्चन करेंगे। ऑफलाइन क्लास में भी मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, होमवर्क आपको करवा चुके हैं। तो अब आपका सिर्फ और सिर्फ इस यूनिट के लिए काम है प्रैक्टिस करना। तो आप बार बार प्रैक्टिस करना। ये दूसरी बार यूनिट चल रही है, क्लास में भी चल चुकी है, यहाँ ऑनलाइन भी आपकी हो रही है। तो मेरे हिसाब से इन क्वेश्चनों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। फिर भी समस्या आती है, आप निकाल करके तैयार रखो कि मेरे को क्वेश्चन नंबर 5 में ये समस्या आई है, और उस समस्या को जब ये क्वेश्चन यहां समझाया जाता है तो आप उसको देखो कि मेरे यहां समझ में नहीं आई है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से डायरेक्ट जुड़ के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। नेक्स्ट चर्चा
नेक्स्ट टॉपिक के साथ